तो अब गवर्नमेंट ने भी जो फायरवॉल लगाई है, क्योंकि इसको भी जो टेक्निकल लोग लगा रहे हैं, इसमें भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो हो सकता है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इसको ठीक कर लेंगे। मेरा भी नेट दुरुस्त नहीं चल रहा, मैं भी जिन लोगों को एनीडेस्क के थ्रू इस मैक्रोटेक फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करके देता हूं, तो मेरा भी काम नहीं हो रहा, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं, और जो लोग फ्रीलांसर करते हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना है। और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत जल्द अज जल्द इस मसले को जो है सॉल्व आउट किया जाए, ताकि लोगों का रोजगार जो है वो बहाल हो सके। और दोस्तों देखें, एक बात जो आपको बतानी थी फायरवॉल की, वो ये है, देखें हमारे जो यूजर चल रहे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन यूजर का जो है हम ये ट्रैक कर सकते हैं इस फायरवॉल के अंदर रहते हुए कि ये जो हमारा यूजर जो चल रहा है कि ये क्या क्या यूज कर रहा है। देखें इस फायरवॉल के अंदर एक मखसूस से ऑप्शन होते हैं, उन्हीं की मदद से हम ये देख सकते हैं। वो भी इसी के साथ एक रेडियस लगा देंगे, इस फायरवॉल के साथ एक यानी कि प्लगिंग लगाएंगे, एक रेडियस लगाएंगे, जिस रेडियस का काम ये होगा कि वो हमें ये बता सकेगा कि ये जो हमारा यूजर है ये इस टाइम यूट्यूब यूज कर रहा है, इस टाइम फेसबुक यूज कर रहा है, इस टाइम फलां एप्लीकेशन यूज कर रहा है, इस टाइम फलां एप्लीकेशन, हम यहां तक तो ट्रैक कर सकते हैं इस फायरवॉल के अंदर रहते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही चर्चा हो रही है फायरवॉल की, और बताया जा रहा है कि लोगों के हुकूमत जो है व्हाट्सएप के मैसेज, वीडियो कॉल वगैरह ये तमाम चीज़ें सुन सकेगी। तो मैं 7 साल से फायरवॉल यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये फायरवॉल बेसिकली कौन लोग यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये मुख्तसर सी वीडियो है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। दोस्तों देखें, सबसे पहले ये जो सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है फायरवॉल, ये फायरवॉल क्या चीज़ है और इसे कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। देखें, बैरून मुल्क के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, जो भी लोग वाईफाई नेटवर्किंग का काम करते हैं, तो ये लोग जो है 50% जो वाईफाई नेटवर्किंग वाले होते हैं वो पैनल यूज़ करते हैं, और 50% जो लोग हैं वो फायरवॉल यूज़ करते हैं। मैं भी फायरवॉल यूज़ करता हूँ, 7 साल से मैं फायरवॉल यूज़ करता हूँ, और काफ़ी जो है मैंने दोस्तों को ये फायरवॉल का काम सिखाया भी है, और ये पेड सर्विस के ज़रिए मैं इस फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन अपने पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क के अंदर एनीडेस्क के थ्रू करके देता भी हूँ, और इसके कोर्स भी करवाता हूँ। तो जहाँ तक फायरवॉल का ताल्लुक है, ये मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाती हैं, जैसा कि एक मैक्रोटेक कंपनी है वो भी फायरवॉल बनाती है, PF सेंस एक कंपनी है वो भी फायरवॉल बनाती है, ओपन सेंस एक कंपनी है वो भी फायरवॉल बनाती है, इसी तरह से और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं वो फायरवॉल बनाती हैं। और फायरवॉल के मुख्तलिफ मेन्यू, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की जो है लुक है, इंटरफेस है, वो मुख्तलिफ किस्म का होता है। तो जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ की जाती है पाकिस्तान और बैरून मुल्क में वाईफाई नेटवर्किंग के लिए फायरवॉल, तो वो मैक्रोटेक कंपनी की होती है, और उनका तमाम का इंटरफेस एक जैसा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो फायरवॉल होती है, जैसा कि मैं यूज़ कर रहा हूं और मेरे पास 100 कस्टमर है, 200 कस्टमर है, वो सारे नेट चला रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे से जो नेट आगे जा रहा है उसमें से कोई भी बंदा यूट्यूब या फेसबुक ना चला पाए, तो मैं अपनी इस फायरवॉल के अंदर मैक्रोटेक के अंदर रूल लगा दूंगा। बाकी तो दुनिया में तमाम लोग यूट्यूब और फेसबुक को चला रहे होंगे, लेकिन जो लोग मेरे से नेट लेके चला रहे होंगे उनका यूट्यूब और फेसबुक नहीं चलेगा। तो ये होता कैसे है, फायरवॉल काम कैसे करती है, तो ये देखिए मैं आपको एक फायरवॉल जो मेरे सामने खुली हुई है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन करके आप तमाम दोस्तों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर हम लोग रूल कैसे लगाते हैं और ब्लॉक कैसे करते हैं यूज़र को, या किसी वेबसाइट को ब्लॉक कैसे करते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आया कि हुकूमत ने जो फायरवॉल लगाई है उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर नेट स्लो है। आप तमाम लोगों को पता है, काफ़ी सारे लोगों को जो है परेशानी का सामना आ रहा है। तो ये सामना क्यों आ रहा है, आया कि ये हल हो सकेगा नहीं हो सकेगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, ये मैंने अपनी जो है फायरवॉल मैक्रोटेक ओपन कर रखी है, और इसको फायरवॉल इसलिए बोला जाता है कि ये देखें जितना भी इंटरनेट का डाटा प्रोसेस कर रहा होता है यूज़र का, उसको मैनेजमेंट ये करती है। तो ये देखें मैं IP के ऊपर क्लिक करता हूँ, और IP के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें ये फायरवॉल लिखा हुआ है। मैं इस फायरवॉल के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने फायरवॉल के ऊपर क्लिक किया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये फिल्टर रूल है, यहाँ पे रूल लगा के हम जिस भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहें, अनब्लॉक करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ रूल लगते हैं।
और ये है मैंगल रूल। तो मैंगल रूल के अंदर एक रूल मैंने लगाया हुआ है, तो यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखें, इस रूल को मैंने ओपन किया, जर्नल में आ जाते हैं। ये रूल बेसिकली मैंने लगाया हुआ है। देखें, आप लोग जो इंटरनेट का पैकेज लगाते हैं और अपने मोबाइल से आगे हॉटस्पॉट शेयरिंग दे देते हैं दूसरे दोस्त को, तो वो आपका जो पैकेज होता है उसको वो यूज कर पाता है। तो मैंने इसमें एक रूल लगाया है कि मेरे से जो भी बंदा नेट लेगा वो आगे किसी को हॉटस्पॉट शेयरिंग नहीं दे सकेगा। तो उसके लिए ये देखें, मैंने जर्नल में ये रूल लगाया, यहाँ पे चैन में मैंने पोस्ट रन किया है। आउट इंटरफेस में जो मेरा नेट आउट हो तो वो मेरा ब्रिज से आउट हो रहा है, और एक्शन में आके मैंने इसे ये जो चेंज DTL किया है, ये इसके अंदर रूल लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो ये वाला रूल जो मैंने लगाया है और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। अब मैंने अप्लाई ओके कर दिया। अब ये होगा कि जो भी बंदा मेरे से नेट लेगा वो हॉटस्पॉट शेयरिंग कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो उनके पास फायरवॉल है उसमें वो रूल लगा देते हैं कि जिस बंदे का कोई चैनल ब्लॉक करना है या जो वेबसाइट को ब्लॉक करना है या जो भी मतलब एक रूल वो लगाते हैं, तो ये आगे जो है ना अप्लाई हो जाता है। वो लोग जो है आगे काम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जिस जिस चीज़ के हमें रूल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आके इस अंदर यानी कि IP के ऊपर क्लिक करके ये फायरवॉल के अंदर आके हम रूल लगाते हैं, तो वो आगे रूल अप्लाई हो जाते हैं। तो अब ये जो मेरे पास फायरवॉल है, ये तो एक छोटी सी फायरवॉल है, इससे बड़ी फायरवॉल भी मिलती हैं। देखिए, मुझे इसके अंदर 100-150 MB का डाटा क्रॉस करवाना है, तो यहाँ से मेरी ये 20,000 रुपए की फायरवॉल है। अब एक बंदे ने जो है 1 GB का डाटा क्रॉस करवाना है तो उसकी 2 लाख रुपए की फायरवॉल होगी। किसी बंदे ने 3-4 GB डाटा क्रॉस करवाना है तो वो 3-4 लाख रुपए की फायरवॉल होगी। अब जो हुकूमत ने फायरवॉल लिया है, जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, वो 30 अरब की फायरवॉल है। तो साफ ज़ाहिर है वो 30 अरब की फायरवॉल है। फायरवॉल काम ऐसे करती है कि जो भी कंपनियां, जैज टेलीनॉर नेटवर्क है या वतीन PTCL है, जो भी इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, सबसे पहले जो नेट होगा उस फायरवॉल के अंदर इंटर किया जाएगा, इन किया जाएगा, जैसे हम मैक्रोटेक के अंदर इन करते हैं। फिर उसको आउट किया जाएगा। जब आउट किया जाएगा तो कंपनी जिस भी जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो जिस भी कंपनी के ऊपर जो भी रूल लगाएगी वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अब एक बात आपको और समझानी थी, वो ये समझानी थी, देखें दोस्तों, फायरवॉल का जो पाकिस्तान के अंदर मोस्टली नेट जो है वो ब्रेक हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। देखिए, ये जो फायरवॉलें होती हैं इनकी एक कैपेसिटी होती है कि ये फायरवॉल जो है इतना नेट डाटा ट्रेवल कर सकती है, आउट कर सकती है। अगर इससे ज्यादा हम इसके ऊपर डालेंगे, यानी कि ये इस फायरवॉल की कैपेसिटी है 100 MB को आउट कर सकती है, मैं इसके ऊपर 200-300 MB डाल देता हूं, तो होगा ये क्रॉस नहीं करवा सकेगी, तो लोगों का नेट जो है स्लो हो जाएगा। यानी कि जो इसकी कैपेसिटी से ऊपर लोड आएगा तो ये उठा नहीं सकेगी। उसकी वजह से हमारा जो आगे कस्टमर है उनके पास जो नेट जाएगा, स्लो ब्राउजिंग का इशू आएगा, उनका नेट स्लो हो जाएगा। यानी कि इन फायरवॉल की भी कैपेसिटी होती है। एक तो ये वजह होती है और दूसरी ये वजह होती है कि इसके नेट के स्लो होने की वजह ये है, जैसे कि मैं आपको एक रूल दिखा रहा था अभी, ये चेंज TTL का, तो ये रूल मैंने लगाया है। अगर ये रूल गलत लगता है तो ये क्या होगा, यानी कि जैसे ये मैं ब्रिज को सिलेक्ट नहीं करता और कोई और पोर्ट सिलेक्ट कर देता हूं, या गलती से कोई भी वजह हो सकती है, यानी कि रूल गलत लगाने की, ये रूल गलत लग जाता है। अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं तो होगा ये मेरे आगे जितने भी यूजर चल रहे हैं उन सबका नेट स्लो हो जाएगा। यानी कि अगर रूल गलत लगेगा तब भी नेट स्लो हो जाएगा। अगर इसके अलावा जो नेट हम देख रहे हैं, इसकी जो हमारी फायरवॉल है इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नेट हम देंगे तो भी ये नेट क्रॉस नहीं करवाएगी। यानी कि इसकी एक लिमिट होती है कि ये इतने GB तक, इतने मेगाबाइट तक, इतने गीगाहर्ट्ज़ तक ये डाटा ट्रेवल करवा सकती है। तो उससे ज़्यादा अगर हम इसको डाटा देंगे तो ये क्रॉस नहीं करवाएगी। उसका फ़र्क ये होगा कि हमारे तमाम यूज़र का या तमाम कस्टमर का नेट जो है स्लो हो जाएगा। तो फायरवॉल इस तरीके से काम करती है। तो अब गवर्नमेंट ने भी जो फायरवॉल लगाई है, क्योंकि इसको भी जो टेक्निकल लोग लगा रहे हैं, इसमें भी काफ़ी सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो हो सकता है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इसको ठीक कर लेंगे। मेरा भी नेट दुरुस्त नहीं चल रहा, मैं भी जिन लोगों को एनीडेस्क के थ्रू इस मैक्रोटेक फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन करके देता हूं तो मेरा भी काम नहीं हो रहा, मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं। और जो लोग फ्रीलांसर करते हैं उनको भी बहुत परेशानी का सामना है। और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत जल्द अज जल्द इस मसले को जो है सॉल्व आउट किया जाए ताकि लोगों का रोज़गार जो है वो बहाल हो सके। और दोस्तों देखें, एक बात जो आपको बतानी थी फायरवॉल की, वो ये है, देखें
हमारे जो यूजर चल रहे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन यूजर का जो है हम ये ट्रैक कर सकते हैं इस फायरवॉल के अंदर रहते हुए कि ये जो हमारा यूजर जो चल रहा है कि ये क्या क्या यूज कर रहा है। देखें इस फायरवॉल के अंदर एक मखसूस से ऑप्शन होते हैं, उन्हीं की मदद से हम ये देख सकते हैं। वो भी इसी के साथ एक रेडियस लगा देंगे, इस फायरवॉल के साथ एक यानी कि प्लगिंग लगाएंगे, एक रेडियस लगाएंगे। जिस रेडियस का काम ये होगा कि वो हमें ये बता सकेगा कि ये जो हमारा यूजर है ये इस टाइम यूट्यूब यूज कर रहा है, इस टाइम फेसबुक यूज कर रहा है, इस टाइम फलां एप्लीकेशन यूज कर रहा है, इस टाइम फलां एप्लीकेशन। हम यहां तक तो ट्रैक कर सकते हैं इस फायरवॉल के अंदर रहते हुए। इसके अंदर रहते हुए ना हम किसी की व्हाट्सएप की कॉल सुन सकते हैं, ना उसकी ऑडियो वीडियो कॉल सुन सकते हैं, ना उसकी इमेज देख सकते हैं। यानी इस फायरवॉल के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हुकूमत ये काम करती है कि हमारी ऑडियो वीडियो कॉल सुनती है, व्हाट्सएप की सुनती है, मैसेंजर फेसबुक की सुनती है, या हमारी कोई भी पिक्चर वगैरह ये सारी चीजें डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं देख सकेगी डायरेक्ट इस फायरवॉल के साथ, यानी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होते। तो वो क्या करेगी, हुकूमत हमारे क्या करेगी, इसके साथ मुख्तलिफ कंपनी की प्लगिंग लगाएगी, डिवाइसें लगाएगी। तो उन कंपनियों के अंदर ये ऑप्शन होंगे कि वो हमारी जो है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, होने को कुछ भी हो सकता है, तो वो फिर मुख्तलिफ यानी डिवाइसें लगा के उनके थ्रू ये एक्सेस करके किसी भी बंदे की वो कॉल रिकॉर्ड करना चाहें, किसी भी बंदे की कॉल सुनना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन इस फायरवॉल के अंदर रहते हुए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी 7 साल से फायरवॉल यूज कर रहा हूं और मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं और लोगों को सिखाता भी हूं और इसकी ट्रेनिंग भी देता हूं, तो और इसकी ट्रेनिंग लेता भी हूं। मैं बैरून मुल्क से भी जो यूरोपियन लोगों के लोग हैं जिन्होंने फायरवॉल को बनाया है, मैं उनकी वीडियो भी देखता रहता हूं। तो कभी भी मेरे सामने कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि फायरवॉल के अंदर किसी ने बताया हो कि ये ऑप्शन मौजूद है, इस ऑप्शन को क्लिक करके आप किसी की वीडियो कॉल सुन सकते हैं, आप किसी की ऑडियो कॉल सुन सकते हैं, किसी का डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस फायरवॉल के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये आप मुतमईन रहें। इस फायरवॉल के साथ कुछ प्लगिंग लगाई जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक रेडियस लगाया जाता है, उस रेडियस के अंदर कुछ प्लगिंग फिर इंस्टॉल की जाती हैं। फिर वहां से हमें क्या मिलता है कि ये यूजर हमारा कौन सी वेबसाइट को हिट कर रहा है, कौन सी जो है एप्लीकेशन यूज कर रहा है, क्या क्या यूज कर रहा है, यहां तक तो हम पहुंच सकते हैं। इसके आगे फिर भी हम नहीं पहुंच सकते। बाकी ये जो हमारी गवर्नमेंटें होती हैं, इनके साथ इनके पास वो स्पेशल किस्म की वो जो डिवाइसें होती हैं, फिर वो इस फायरवॉल के साथ अटैच करके जिस भी यूजर को वो ट्रैक करना चाहे, उसकी लोकेशन होगी, उस वो क्या कर रहा है, किस साइड पे जा रहा है, वो कौन कौन से पासवर्ड लगा रहा है, कौन कौन सी चीजें कर रहा है, वो सारी ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि उनके पास इतने सोर्सेस हैं, वो इतनी हैवी महंगी डिवाइसें जो है स्पेशल ऑर्डर के ऊपर बैरून मुल्कों से बनवा सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट चाहे या ISI के इदारे चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है। बाकी जितने भी वाईफाई नेटवर्क वाले लोग फायरवॉल यूज करते हैं, किसी भी कंपनी की यूज करते हैं, महंगी सस्ती जो भी यूज करते हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपको खौफ रखने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी गवर्नमेंट तो वैसे भी अगर ये फायरवॉल के अलावा भी चाहे तो जिसकी कॉल रिकॉर्ड करना चाहे, जो डाटा निकलवाना चाहे निकलवा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर फायरवॉल के बारे में आपको कोई कंफ्यूजिंग है, आप सवाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी जल्द अज जल्द हो सके इस फायरवॉल वाले मसले को जो है जल्द हल किया जाए, क्योंकि इससे मुझे भी परेशानी है और भी पाकिस्तान की जो अवाम है उसको भी परेशानी है, और जो फ्रीलांसर लोग हैं जो इंटरनेट से जिनका रिलेटेड कारोबार है उन लोगों को भी बहुत परेशानी है। ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हुकूमत से रिक्वेस्ट है हल किया जाए और सब लोगों की रोजी रोटी जो है वो अच्छे से चल पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।